लेट्स स्टार्ट आवर वीकली रिव्यू। तो इस वीक की अगर मैं बात करूँ तो इस वीक में एक भी दिन हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं था। लेट मी शो। इसमें फ़िल्टर कहाँ है? यू सी, मंडे को भी यार वो कैसे छोड़ो, देख लो। मंडे को भी नहीं था कोई, ट्यूसडे को भी नहीं है, वेडनेसडे को भी नहीं है, थर्सडे को भी नहीं है, फ्राइडे को भी नहीं है। ठीक है, यूएस का कोई। तो इस वीक ना कोई रेड फोल्डर है ना कुछ है, तो हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं ना। जर्नल की अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ माई होल वीक, जहाँ पे हमने 3 दिन ट्रेड करा है, 3 दिन ही प्रॉफिट करा है। बीच में ट्यूसडे ट्यूसडे मैंने मिस कर दिया था एक ट्रेड। एंड फ्राइडे को मैं मार्केट में बैठा ही नहीं था। एंड स्कोर की बात करें, मंडे को परफेक्ट ट्रेड करा था। ट्यूसडे ये शायद वेडनेसडे का है, वेडनेसडे को मैंने प्री मार्केट नहीं करा था, इसकी वजह से मुझे ज़ीरो है यहाँ पे। एंड थर्सडे को यहाँ पे मैंने ट्रेड मैनेज ठीक नहीं करा, मतलब एसएल मूव कर रहा था, टीपी हिट होने से पहले ही बुक कर लिया ट्रेड को, इसीलिए इस पे ज़ीरो है। अब चार्ट्स पे देखते हैं हुआ क्या है। मंडे का लॉजिक जैसा है वैसा ही था। हायर टाइम फ्रेम सेलिंग के लिए था। एंड मेरा नैरेटिव ऐसा था कि मार्केट इस हाई को स्वीप करे एंड इस लिक्विडिटी को टारगेट करे। इसको टारगेट करे विथ स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन को भी सपोर्ट करता है। यप, यू सी। तो ये था मंडे, जहाँ पे मैंने सेटअप यूज़ करा है। सेटअप भी ठीक ठीक सही सेटअप यूज़ करा है, इन्वर्शन गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक। रीज़न ये था, सेल साइड स्वीप हो, सेल साइड मेरा टारगेट था, माइनर बाय साइड लिक्विडिटीज था जो कि स्वीप हो गया। एंड यप, दैट्स इट। मंडे परफेक्ट था। ट्यूसडे मैंने थोड़ा हगाया मार्केट में। मेरे को लग रहा था कि 5 मिनट एंड 15 मिनट बेरिश है, जो कि अगर देखोगे तो है। यहाँ पे जब मैं था तो मैं ऐसा देख रहा था कि 15 मिनट में अगर मैं दिखाऊँ, रुको वेट, ये तो ये वाला कैंडल जब चल रहा था तो मुझे लगा था कि मार्केट बेरिश है। एंड 5 मिनट 15 मिनट बेरिश है, क्योंकि देख सकते हो मार्केट ड्रॉप कर रहा है। एंड ये वाला कैंडल भी नेगेटिव बनाए, आई मीन रेड बनाए। बट मैंने गलती क्या करी, मैंने यहाँ पे ये जो है इसको ना मार्क करके, मतलब यहाँ पे इक्वल हाई स्वीप होके मूव आ रहा है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाएगा ही मार्केट। एंड यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स भी है, तो ये ना मार्क करके मैंने इसको मार्क करा, तो मेरा जोन थोड़ा नीचे बन गया। तो जब मैं 1 मिनट में देख रहा था मार्केट को, तो मुझे लगा कि यार जोन अभी भी थोड़ा नीचे है, जोन यहाँ पर है, आई मीन लेवल यहाँ पर है, एंड मार्केट को और ज़्यादा नीचे जाना है, जबकि मार्केट का एक्चुअल लेवल यहाँ पे था। एंड ये ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका था, यही। तो मैक्रो टाइम फ्रेम पे, मैक्रो के अंदर आते आते मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा डायरेक्शन क्या है। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ से सेल सेल साइड के लिए एंट्री कर लूँ यहाँ पे। डेमो ट्रेड में मैंने करा भी था शायद, इसको टारगेट करूँ, बट पता नहीं, मतलब कंफ्यूजन हो रहा था ना मेरे को, तो मैंने यहाँ पे ये एंट्री रियल अकाउंट्स में नहीं बनाया, ठीक है। डेमो ट्रेड करा ट्रेडिंग व्यू पे ही, तो उसमें ऐसा हिट हो गया। एंड या, तो इस दिन मेरे को डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा था, जबकि जब मार्केट यहाँ तक आ गया, तब उसके बाद मैं एंट्री बना सकता था यहाँ से यहाँ तक का,
ब्रेकआउट पे इनके, ठीक है, बट मैंने छोड़ दिया इस दिन को। देन वेडनेसडे मैं प्रेजेंट ही नहीं था मार्केट में, क्योंकि मेरे सिस्टर का बर्थडे था। मैं प्रेजेंट नहीं था, बट इस दिन का लॉजिक बहुत सिंपल है। मतलब प्रेजेंट नहीं था ऐसा नहीं, मतलब मैंने सेटअप पे नहीं बैठा था, मैं जस्ट नॉर्मली फ़ोन खोल के देख रहा था। तो इस पे मेरा लॉजिक कुछ ऐसा था कि मार्केट ऑलरेडी ये सेल साइड को स्वीप कर चुका है, एंड अभी यहाँ से यहाँ तक का हम अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 लेते हैं तो ये लेवल यहाँ पे बैठता है। तो मैंने क्या करा, मैंने 7:20 तक का इंतज़ार करा, फेयर वैल्यू गैप विथ ऑर्डर ब्लॉक, जो कि मेरा एक सेटअप है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री करा था, शायद आई थिंक यहाँ कहीं पर तो एंट्री करा था। यहाँ पर था मेरा स्टॉप लॉस, यहाँ तक था मेरा टारगेट। इसको टारगेट नहीं करा, मेरे को लगा था कि मार्केट इसको टैप कर देगा, बट मार्केट ने यहाँ तक गया, मार्केट यहाँ तक गया ही नहीं। यहाँ तक गया, बाद में गया है वहाँ पे ये यही लॉजिक था वेडनेसडे का। बट क्योंकि मैं मार्केट में बैठा नहीं इस दिन, लेट मी शो यू। यहाँ पे देखो सिस्टर्स ब्ला 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 ब्ला। तो यहाँ पे सेटअप भी यही यूज़ करा है मैंने, फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक। एंड यहाँ पे भी यहाँ पे ये मिस द ट्रेड बिकॉज ये ब्ला ब्ला ब्ला। एंड यहाँ पे सेटअप भी मैंने लिख रखा है। एंड अगर थर्सडे की बात करें, इस दिन मेरा प्रॉफिट हुआ था अच्छा खासा, $44 का स्टॉप लॉस था, 0.09 लॉट के साथ एंट्री बना था। इस दिन मैंने छोटा लॉट के साथ एंट्री करा था, 0.02 लॉट के साथ, ताकि मैं जस्ट मूव के अंदर रहूँ, ठीक है, मैं जस्ट मूव के अंदर रहूँ, एंड दैट्स इट। ये तो मैंने बस यहाँ पे 0.02 लॉट के साथ एंट्री बनाया, दिस एंड इस ट्रेड के बाद मैंने वो करा था, पे आउट रिक्वेस्ट करा था मेरा फर्स्ट। $44 का स्टॉप लॉस था, $133 टारगेट। सेटअप देख सकते हो, फेयर वैल्यू का प्लस ऑर्डर ब्लॉक। एंड अगर मैं मार्केट को दिखाऊं, ये डायरेक्शन मेरा था सेल साइड के लिए। 5 मिनट दिखा देता हूँ मैं, डायरेक्शन था सेल साइड के लिए, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज, मेरे को लगा था कि मार्केट डायरेक्ट यहाँ तक फॉल करेगा, इस लेवल तक, बट ऐसा किया नहीं था मार्केट ने। बट उतना ज़रूरत था नहीं, मैंने जस्ट इस लिक्विडिटी को टारगेट करा, इस लो को। मेरा एंटीसिपेशन मार्केट में ऐसा था, मार्केट जाएगा, एक हाई को लेगा, पूरा लिक्विडिटी नहीं लेगा, बिकॉज ये इन्वर्शन के साथ अलाइन करता है, ऑर्डर ब्लॉक से सारे के सारे, बस एक को लेगा, एंड वही करा मार्केट ने, क्योंकि कोई न्यूज़ नहीं है। 7:27:40, ओके। तो ये था वो एरिया, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, शिफ्ट स्ट्रक्चर, टैप करा, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया, यहाँ पे था मेरा टारगेट, 0.09 लॉट के साथ एंट्री करा था, इतना भी नहीं शायद, यहाँ पे एंट्री करा था मैंने, यहाँ पर था मेरा स्टॉप लॉस। एंड यहाँ तक था मेरा टारगेट, दैट्स इट। फ्राइडे को मैं बैठा नहीं था मार्केट में क्योंकि पहले पे आउट की खुशी। तो इस पूरे वीक से मेरे को जो सीखने को मिला है, एक तो ये कि भाई न्यूज़ वाले मार्केट में मेरा एनालिसिस काम नहीं करता, क्योंकि पिछले वीक का अगर मैं देखूं, मंडे से फ्राइडे तक
एक एंट्री मिला है, उसमें भी लॉस हुआ है। मोस्ट ऑफ द डे न्यूज़ था मार्केट में, मंडे को छोड़ के इन 3 दिन न्यूज़ था मार्केट में। एंड ये दिन पता नहीं क्या कर रहा था। पता नहीं क्या कर रहा था इन 3 दिनों। मेरा नैरेटिव ही नहीं प्ले हुआ, देखो। ठीक है। एंड इस दिन मैंने थोड़ी गलती कर दी। ये मेरी एक्चुअली गलती नहीं है। मिस द ट्रेड बिकॉज आई कांट अंडरस्टैंड द डायरेक्शन नैरेटिव एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो दैट्स हाउ माय वीक गोज। इस वीक में मैंने बहुत ही कम गलतियां करे, जस्ट बिकॉज मार्केट में न्यूज़ नहीं था। तो जिस भी वीक और जिस भी दिन में न्यूज़ नहीं रहेगा मार्केट में, वो मेरा गोल्डन डे है। एंड मैं ट्राई करूँगा कि न्यूज़ के बाद एंट्री करनी है। अगर मुझे एंट्री भी मिलता है तो न्यूज़ के बाद एंट्री करने की। एंड यप, दैट्स इट।